कपड़े तो हर कोई पहनते हैं, लेकिन हर कोई कपड़ों में अच्छे नहीं दिखते। हर कोई कपड़ों में वैसे नहीं दिखते जैसे वो लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोच समझ के तुम लोगों को कपड़े लेने पड़ती है, और सोच समझ के तुम्हें अपने ड्रेसिंग सेंस पर उसको अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है वो है तुम्हारा स्किन टोन। तुम्हें अपने स्किन टोन के हिसाब से कपड़े खरीदने चाहिए। स्किन टोन से मेरा मतलब है कि अगर तुम वार्म स्किन स्किन टोन के हो या थोड़े कूल स्किन टोन के हो या तुम बैलेंस पर हो, तुम्हें उस हिसाब से कपड़े के कलर्स को चूज़ करना चाहिए, जिससे ओवरऑल तुम्हारा स्किन टोन ज़्यादा अच्छा दिखेगा और वो डल नहीं दिखेगा। सेकेंडली इज़ कि तुम्हें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अगर अभी बैगी का ज़माना है, अभी बैगी चला हुआ है, बैगी पैंट्स चले हुए हैं या ओवर साइज टी शर्ट चला हुआ है, तो तुम लोगों को उस पर तुम लोगों को ट्रेंड के साथ चलना है, तुमको उस चीज़ को अडोप्ट कर लेना है। क्योंकि अगर तुम लोग ट्रेंड के खिलाफ जाओगे या तुम लोग ट्रेंड से बहुत ही ज़्यादा पीछे चलोगे, जैसे अगर अभी भाई जीन्स चलता है या कुछ, या मतलब कि टाइट स्किनी फिट जीन्स नहीं चलता है, अगर तुम लोग वो स्किनी फिट जीन्स अभी पहन के चलोगे तो लोग तुम्हें छपरी तो कहेंगे। और वो भी और उल्टा हो जाता है, अगर तुम लोग ऊपर से ओवर साइज टी शर्ट लगा लेते हो तो वो कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाता है। तुम लोग समझ सकते हो कि कैसा लगता है वो, और तुम लोगों ने ऐसे फैशन सेंस वाले बंदे को देखा भी होगा। तो ये चीज़ तो तुम्हें ध्यान में रख लेनी है कि तुम्हें ट्रेंड के साथ चलना है, और ट्रेंड आते जाते रहते हैं, ये बात सही है। मगर एक ट्रेंड, अगर कोई कोई भी ट्रेंड आता है तो वो बहुत ही देर तक चलता रहता है। और तुम एक चीज़ अभी गौर करोगे कि 10 साल पहले वाली चीज़ें या जो 90s की चीज़ें वो भी वापस से आ रही हैं। तो उसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है वो एक साइकिल में चलता है और वो पीछे से आगे तक का होता रहता है, और तुम्हें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। और थर्ड इज़ कि तुम्हें ब्रांड को देख कर नहीं जाना है कि ये ज़ारा ब्रांड का है, ये उस ब्रांड का, ये इस ब्रांड का है। तुम्हें इन चीज़ों में नहीं जाना है। तुम्हें अपने फिटिंग के ऊपर देखना है कि अगर वो, भले ही वो ब्रांड कितना भी अच्छा हो, अगर तुम 1 लाख के भी कपड़े पहन रहे हो, लेकिन अगर फिटिंग तुम्हारा सही नहीं है, तुम्हारे बॉडी के ऊपर वो कपड़े सही नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे ऊपर जच नहीं रहे हैं, तो उन 1 लाख का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वर्थ इट नहीं होगा। तो तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है। तुमने कपड़े तो ले लिए, लेकिन तुमने फिटिंग नहीं देखा। तुमने ये सोचा कि मैं तो बहुत ही अच्छे ब्रांड से ले रहा हूँ, तो फिटिंग का कोई बात ही नहीं है, ये मुझे फिट आएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ कोई ऐसे क्लोथ्स को तुम खरीद रहे हो जो फिट भी है, लेकिन बहुत ही अच्छे ब्रांड का भी नहीं और बहुत ही ख़राब भी नहीं बोल सकते उसे, मीडियम है, लेकिन तुम सोच रहे हो यार मुझे तो ब्रांडेड कपड़े पहनने चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि लगे अरे ये बंदा तो काफ़ी महंगा कपड़ा पहनता है। महंगा कपड़ा उस बंदे को नहीं कहते हैं देख कर कि जिसने बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े पहने, लेकिन जिसके ऊपर फिट अच्छा हो रहा है, जिसके ऊपर क्लासी दिख रहा है, वही ज़्यादा अच्छा कहलाता है। अगर तुम ये गलती करते थे कि तुम सिर्फ ब्रांड के पीछे जाते थे और फिट को नहीं देखते थे कि फिटिंग कैसा हो रहा है, तो तुम इस चीज़ को भी बदल सकते हो। और उसके बाद आ जाता है कि तुम्हें अपने बॉडी शेप के हिसाब से क्लोथ्स को लेने। मैं तो सबसे पहली चीज़ कहूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि तुम जिम जाओ और अपने शेप में आओ। लेकिन क्योंकि अभी तुम अगर जिम जाना स्टार्ट किए हो या तुम सोच रहे हो कि मैं जाऊँगा, तो तुम अभी फ़िलहाल के लिए काम चलाने लायक का अपने बॉडी शेप के हिसाब से कपड़े पहन सकते हो। और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। मैं सारे पॉइंट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाने वाला हूँ, और फ़िलहाल के लिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट जा रहा हूँ ताकि मिस अब ना हो जाए। सेकेंड ये है कि तुम्हें एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस एक्चुअली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लुक्स मैक्सिंग। अगर तुमने लुक्स अच्छे कर लिए या फिर तुम्हारा लुक्स एवरेज है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम अपना फैशन सेंस इंक्रीज कर लेते हो तो तुम्हें एक पॉइंट तो मिल ही जाता है। फैशन सेंस अच्छा कर लेते हो, तुम्हें
अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर तुम रिसर्च ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा तुम्हें साइंटिफिकली एकदम रिसर्च करना पड़ेगा, एकदम बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तुम्हें ऊपर ऊपर से भी अगर तुम चीज़ों को समझ लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा टॉल है, नॉर्मल हाइट है उसकी, तो वो अगर स्किनी जीन्स पहनेगा और उसकी टांगें थोड़ी पतली है या वो लंबा है थोड़ा, तो थोड़ा अजीब दिखेगा। लेकिन अगर वो वहीं स्किनी फिट जीन्स की जगह थोड़ा बैगी जीन्स पहनता है, तो उसका ओवरऑल हाइट बैलेंस हो जाएगा और टांग भी कुछ अजीब सा नहीं लगेगा, कुछ अटपटा सा नहीं लगेगा, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अजीब सा कपड़े पहने उसने कपड़े पहने हुए, लेकिन अच्छा लगेगा उसके ऊपर। वहीं अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि थोड़ा सा जैक्ड है और वो उसका हाइट थोड़ा कम है और वो बैगी जीन्स पहन रहा है, तो उसका हाइट और भी ज़्यादा कम लगने वाला है। लेकिन अगर वहीं वो उसको स्विच कर लेता है स्किनी फिट जीन्स से, थोड़ा स्किनी फिट जीन्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी तो स्किनी फिट का भी मैंने पहले कह दिया कि ट्रेंड के हिसाब से चलना, तो तुम उतना भी ज़्यादा स्किनी फिट नहीं पहन सकते हो, लेकिन हाँ तुम स्ट्रेट फिट ज़रूर पहन सकते हो। उससे तुम्हारा ओवरऑल हाइट का एक इल्यूज़न क्रिएट होगा कि तुम्हारा हाइट बहुत ही ज़्यादा कम नहीं है, एक हाइट इल्यूज़न क्रिएट होने वाला है। तो इन चीज़ों में तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ लाने वाला हूँ एक टॉपिक के ऊपर, तो बी रेडी फॉर इट एंड बाय।